Oxidation and reduction. That means chemical reaction can again subdivided into two types. पहले था कि थर्मल के बेसिस पर, फिर आयन एक्सचेंज के बेसिस पर, उसके पहले था नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, अब ऑक्सीजन की टेकिंग और रिलीज के बेसिस पर. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस कैन अगेन बी सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, टेकिंग या रिलीजिंग O2. तो ये दो तरीके की होती है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन. हमारी बॉडी में भी जो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, कुछ चीजें बनती हैं कुछ बिगड़ती रहती हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है. ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन है पूरी बॉडी. जो मेटाबॉलिज्म हो रहा ना पूरी बॉडी में, बन रहा है या जो भी हो रहा है, रिएक्शन हो रही, वो सब यही तो. ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट. ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, सही कि नहीं, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. अब हम वो रिएक्शन देखें. दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस. जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा था जब वो जली थी, कोयला जलाते हो CO2 बनता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है कि नहीं? तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है. जितनी भी तरीके की दहन की अभिक्रिया हो रही है, कंबशन, सब चीज जो जल रही है, जैसे रावण दहन, एनीथिंग विच गेट कंबस्ट, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, तो कहेंगे अरे इसका तो कंबशन हो गया, कुछ बचा ही नहीं. जब पूरा ही जल जाए, पाप का पूरी तरह जला दो, तभी तो रावण दहन कहते हैं. इफ एनीथिंग इज बर्न्ड कंप्लीटली और ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली, तो उसको क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे. लेकिन अभी हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस. देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ, और रिमूव क्या किया जाए बोलो? हाइड्रोजन फ्रॉम इट. हाइड्रोजन फ्रॉम, हाइड्रोजन ही फ्रॉम इट is called oxidation reaction. जैसे कि Mg प्लस O2, तो क्या Mg में O का एडिशन हुआ है? देखो, O ऑक्सीजन इज एडेड टू मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO, और इसमें ऐड हुआ, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी, जिसमें धन जुड़ा, वो धन ही हुआ. ठीक है कि नहीं? और जिसमें से धन हटा वो रिड्यूस हो गया, निर्धन हुआ. रिड्यूस का मतलब ही है, ऑक्सीजन को धन माना गया, जुड़ गया तो धनी, और रिड्यूस कमी हो गई ऑक्सीजन की, तो रिडक्शन. सही कि नहीं? चलो, इसमें क्या लिखेंगे? बोलो, सेंटेंस बोलो अभी नाउ. मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड. किसमें? 2Mg. मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड. देखो, ऑक्सीडाइज्ड 2Mg2. यहाँ तक समझ आ गया? ये ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में एरो बनाएंगे सर. हाँ सर, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी तो ऑक्सीडेशन. अभी वो मैं बता रहा हूँ, देखिए सब बता रहा हूँ. इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा बोलो? इसी H2O का, H2 में क्या हो रहा है बोलो डियाना? H2O का H2 में क्या हो रहा है? H2O में से क्या निकल गया?
तो H2O का H2 में क्या हो रहा है? H2 के निकलने को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ H2 क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी ये देखो, आप ये देखो, रिमूवल हो अगर हाइड्रोजन का, ठीक है, H2O में से H2 रिमूव हो गया तो अब ऑक्सीजन बचा कि नहीं? H2O का O2 में देखो भाई, H2O में अब O2 बच गया, हाइड्रोजन कहाँ गया? ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो दैट इज H2O इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन के रिमूवल को भी तुम क्या कहोगे बताओ? फिर से समझो, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। एज H2 इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, क्या हो रहा है बोलो? रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, सो H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। फिर से समझो, ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात? फिर अब जरा और आगे देखो, दैट इज, मान लीजिए ये एडिशन ऑफ, अब यहां पढ़ो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ जाए, सही है, और रिमूवल किसका हो जाए बोलो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। मान लो तुम्हारी बुक में एक रिएक्शन दी गई है, पेज नंबर 12 पे देखो, CuO, इसको कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। कभी तांबे के बर्तन को आग में रखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तांबे के बर्तन को रखा है आग पे, नीचे से काला पड़ जाता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है, सही है। और कॉपर ऑक्साइड में तुम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ, ये रेड हॉट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रक्त तप्त, रेड हॉट। और हाइड्रोजन पास करा दो, ऐसा भी कर सकते हो, कॉपर की रेड हॉट ट्यूब में हाइड्रोजन पास करा दो, ये रेड हॉट, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। भी अभी हम वीडियो में दिखाएंगे, बट अभी समझ लो। और इसमें क्या पास करा रहे हो? तो क्या रिएक्शन होगी बोलो? कॉपर ऑक्साइड की कर दी, पहले रेड हॉट करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गर्म करते ही तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगी। तो जब ऐसा करोगे तो ये Cu बनेगा और H2O, सही है। मेरा कहने का मतलब है डियाना, CuO में से Cu बन गया है, तो तुम इसको कैसे स्टेट करोगी? Oxygen is reduced from C. रिमूव Removed from CuO, copper oxide. ठीक है। सो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर ऑक्साइड अब उसका क्या हो गया है बताओ दिग्विजय? कॉपर में रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन है। ऑक्सीजन ही धन है, ऑक्सीजन का हटना रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया, वो निर्धन हो गया। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कमी होना। तो ऑक्सीजन के हट जाने को क्या कहोगे? रिडक्शन। क्या लिखें? एज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, O2 लिखने से बचना चाहिए, तुम या तो O लिख दो या ऑक्सीजन लिख दो, दोनों चलेगा। O2 ना लिखो, क्योंकि यहाँ कोई एयर वाली बात नहीं कि O2 निकला O2 जुड़ा, वैसा नहीं होता। ऑक्सीजन वर्ड लिखो, एलिमेंट से होता है। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CuO, सो CuO इज, सेंटेंस पूरा करो अभिनव। is reduced हाँ, रिड्यूस्ड टू, किसमें रिड्यूस हुआ? copper कॉपर में, क्योंकि इससे ये बना तो ये रिडक्शन हुआ कॉपर। जब एक ऑक्सीजन छोड़ेगा तो क्या दूसरा ऑक्सीजन ले लेगा? छोड़ना तो तभी होता है जब कोई लेने वाला तैयार हो, तभी तो एक्सचेंज होता है। हाइड्रोजन इज रिसीविंग, ठीक है, या ऑक्सीजन इज एडेड, O इज एडेड टू H2, सो H2 इज, सेंटेंस पूरा करो मंगल, oxidized किसमें? to H2 सही है। H2 जो है, H2O क्योंकि इसको मिल गया, एक ने छोड़ा तो दूसरे को मिलेगा नहीं, तो ये क्या हुआ बोलो?
ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? एक बार और समझो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो ऑक्सीडेशन, और जिसमें से ऑक्सीजन हटे वो रिडक्शन है। तो इसका इसमें रिडक्शन हुआ, और इस पे देखो यही हो, इस पे आके जुड़ गया कि नहीं? देखो यहाँ भी तो जुड़ ही रहा था, तो जुड़ने को तुम ऑक्सीडेशन बोलोगे कि नहीं? देखो इस चीज को, ऑक्सीजन इज क्या हो गया बोलो? एडेड टू। किसमें ऐड हुई है? ऑक्सीजन इज कंबाइंड, कंबाइन हो गई या एडेड। किस पे एडेड हुई बोलो आशना? सेंटेंस पूरा करो। H2, so H2 is, पूरा सेंटेंस करो। 2 H2O, H2 is oxidized, 2 H2। बोलो बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस हो रही है। मैंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के मंगल को दे दिया तो मंगल ऑक्सीडाइज हो गए धनी, हम तो रिड्यूस हो गए। सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए एनी रिएक्शन को रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड then the other substance is getting reduced। राजा अगर पैसा दे रहा है रंग को तो वो निर्धन होगा, वो धनी हो जाएगा, उतना उसको बेनिफिट हो रहा है उतने का ही। सही है? तो व्हाट डज इट मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? देखो इस चीज को, रिडॉक्स रिएक्शन का when one substance is getting oxidized, ठीक है, then in same reaction other substance is getting reduced। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ चलने वाली प्रक्रियाएं। किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन भी होगा, सबका तो ये तो नहीं कि फायदा ही हो जाए। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, इसलिए ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखो, Fe+H2O तुम्हारी बुक की पहली रिएक्शन, गर्म तवे पे पानी छिड़क दो, हॉट है ये पानी छिड़क दो, या स्टीम ले लो, आयरन पे स्टीम पास कर दो, दोनों चीज कर सकते। तो क्या होगा बताओ? तो सर इसकी आप बताओ क्या रिएक्शन है? बोलो। पहली रिएक्शन है बुक की, उसको बैलेंस भी कराया है। वो आपकी मर्जी, आप क्या बोलते हो, आप बोलो। हारिस भाई है, इसको कितनी बार कराया है, कितनी बार पूछा गया, और एग्जाम के स्टेटस से सबसे इंपॉर्टेंट बुक की पहली इक्वेशन है भाई। और H2 ये तो सही बताया, इसका नाम ही बताओ जब इतना बता रहे हो। हर चीज क्या आता है? मैग्नेटाइट, इसी से मैग्नेट बन जाता है। सही है?
कहने का मतलब है, ये तुमने देख ली ना बुक में, मिली रिएक्शन की नहीं मिली? मिल गई ना? तो शुरू में ही है पहले पेज पे, दूसरे पेज पे मिलेगी, तो पहले पे क्या मिलेगी? एक और पेज पढ़ते। अब मिली, ऑरेंज कलर पे दिखेगी, ऐसे नहीं देखो इधर। ऑरेंज कलर की पट्टी दिखी दिया ना? नहीं दिखी? तो देखो पट्टी है ऑरेंज कलर, नहीं मिली? इसके नीचे, ठीक है? अब देखो, तो अगर तुम इतना ही समझ गए हो मंगल, तो यहाँ Fe का क्या हो रहा है और H2O का क्या हो रहा है, बताओ। सर Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। बोलो। ऑक्सीडाइज हो रहा है। करेक्ट। देखो इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, सर H2O में से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन कहते हैं। ये तुरंत पकड़ लेते हैं चीज़ों को, ये क्विक विटेडनेस है, वो तीक्ष्ण दिमाग है। ये इन्होंने देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव हुआ तुरंत। आप समझ गए ना? अब हम लोग इनको फॉलो करेंगे। हाँ, ये देखो, ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू Fe, so Fe is getting oxidized to Fe3O4. Oxygen is removed from water, so water is reduced to बोला जाता है, सही है? तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई? भाई किसी में ऑक्सीजन ऐड होगा तो किसी से तो रिमूव होगा, कोई प्रकट तो हो नहीं जाएगा कहीं से, उसी रिएक्शन में कहीं से तो लेगा। ये लिखो, इसको लिखो ऑक्सीडेशन, और इसको क्या लिखोगे? रिडक्शन, सही है? अब आगे पढ़ो। दैट इज, एक बार रिद्धि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन बताओ। Addition of oxygen into any reaction. Any reactant. Any reactant and removal of hydrogen. रिमूवल ऑफ, Removal of hydrogen is called oxidation. और रिमूवल एंड रिमूवल, रिडक्शन Removal of oxygen and addition of hydrogen. एंड मत बोलो और, Or addition of hydrogen is called reaction. सही है? इतनी बात तुमको समझ। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? The reaction in which, that is oxidation and reduction goes hand in hand. If one substance is getting oxidized, then other is getting reduced. कोई देगा ऑक्सीजन तभी तो कोई लेगा. So such reactions are called redox reaction. अब मुझे बताओ इसमें Fe3O4 का क्या हो रहा है? बोलो आरिश। Fe3O4 का क्या हो रहा है? जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो बोलो सर प्रोडक्ट का भी कहीं कुछ होता है क्या? ऐसे बोला करो, जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है। गलत प्रश्न पे जवाब भी टेढ़ा ही दो, बोलो सर प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता तो बना है, सही है? सो वॉट एवर जो भी हैपेंस, इट हैपेंस टू रिएक्टेंट ओनली। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कि मान लो कि इनका क्या हो रहा है प्रोडक्ट का, तो वहाँ आंसर है कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता, जो होता है वो किसका होता है? बोलो। आगे बढ़े तो ये तो बहुत अच्छी बात करती इन्होंने कि दैट इज मेरा कहने का मतलब है, जरा और ध्यान दें, इसके बाद एक और डेफिनेशन है आई ऑक्सीडेशन की, वो भी देख लें कि इफ oxygen or any other non-metal is added. वो कह रहा है ये रिएक्शन, ये और जनरल कर दी, बोले ऐसे सभी में सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी ना ऐड होगा, बहुत सारी रिएक्शन होती है। तो अगली जो डेफिनेशन आई 50 सालों बाद वो ये आई, फिर उसके 50 साल बाद जो आएगी वो अभिनव बताएंगे, वो बाद में बताएंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, और उसके 50 साल बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में। तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, वो अगली क्लास में पहुँचेंगे। यहाँ तक ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही है, जो कि 16th ग्रुप में देख लो,
16th ग्रुप या 17th ग्रुप का कोई जुड़ जाए, ये सब नॉन मेटल है। सीढ़ी के इधर वाले जितने नहीं है 14, 15, 16, 17 एक सीढ़ी बनी हुई है, वो मेटलॉइड की है। उस सीढ़ी के इधर मेटल और सीढ़ी के उधर नॉन मेटल। बोलो बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है इफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल इज एडेड टू एनी सब्सटेंस it is called oxidation. Non-metal is added to any substance, it is called oxidation. फिर से समझो, कहने का मतलब है कि तुमने एक रिएक्शन कराई मंगल, ये रिएक्शन तो तुमने वीडियो देखी है ना, बिल्कुल फ्लैश गोल्डन फ्लेम आती है कि नहीं? बोलो क्या बनेगा? 2NaCl बन जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया है कि क्लोरीन इज एडेड टू सोडियम, बहुत जल्दी पकड़ते हैं चीजों का, इनकी क्विक विटेडनेस देखो। पिछले सवाल में भी बहुत अच्छा किया था, इसमें भी किया। इन्होंने कहा सर जैसे ऑक्सीजन है वैसे क्लोरीन भी नॉन मेटल है, या सीढ़ी के उधर वाला कुछ भी जुड़े। समझ में आ गया कि नहीं? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, फूटे, कुल्हड़, बारात आई, सब कोई भी जुड़े, FCl, Bri, अब इनमें से कोई भी जुड़े, इट इज ऑल। O जुड़े, N जुड़े, कुछ भी जुड़े, सही है? जरा देखो तो अभी अभी जैसा मंगल ने कहा वो लिख लें, नहीं तो भूल जाएंगे। फ्लोरीन इज एडेड टू सोडियम, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, भिखारी टाइप, नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो लेते हैं ना, तो क्लोरीन भी तो ले ही रहा है। और सोडियम क्या कर रहा है? यहाँ पर सोडियम ने कुछ नहीं दिया था, क्लोरीन ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन वहां तो दिया लिया गया, सही है? तो इसका मतलब है यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है? क्लोरीन इज एडेड, किसमें क्लोरीन एडेड हो रहा है? एडेड टू सोडियम। सो सेंटेंस पूरा करो मंगल, ये हमको समझाना ही है, इसीलिए हम बार बार आपसे पूछे। आप समझ गए तो क्लास समझ गई। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू NaCl, सही है। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू NaCl। मेरा कहने का मतलब है, तुमने तो अच्छी बात कही है, अगर ये रिएक्शन होती और Na2O बनता, ये देखो, तो क्या ये दोनों एक ही कैडर की हैं? दोनों में तो वही काम हो रहा है, उसको देना है। ऑक्सीजन ले ले, 4 सोडियम ने मिलके 2 ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब बैलेंसिंग के लिए ऐसा हमने कर दिया है, बैलेंसिंग के लिए, नहीं तो फिर हमें हाफ O2 लगाना पड़ता, नहीं? तो ये प्लस बन गया और ये 2 माइनस, 2 ने मिल के दिया इसको, तब तो 2 मिल पाया इसको। एक सोडियम ने कहा हमसे एक ले लो, दूसरे ने कहा हमसे एक ले लो, O ने कहा मेरे पास देखो सिर्फ 6 ही है आउटर में, 2 दे दो तुम लोग तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो दोनों ने दे दिया, सही है कि नहीं? फिर से समझो, इसका क्या मतलब है? मंगल सेंटेंस बोलो। ऑक्सीजन इज एडेड टू सोडियम and sodium sodium is oxidized to sodium oxide. सही है। That is oxygen is added to sodium. So sodium is oxidized to Na2O। बोलो बात समझ में आई डियाना? फिर से समझो, अभी मैं कह रहा हूं नॉन मेटल ऐड हो, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, मेटल ऐड हो जाए, हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन यहाँ H+ का रोल अदा कर रहा है, हाइड्रोजन H- थोड़ी बना रहा है, वो कहीं पे H2O बना रहा है तो वहाँ H+ के तौर पर है। फिर से देख लो, तो अब जहाँ पर अब रिडक्शन क्या हुआ बोलो? ये तो तुम्हें ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन बताई है, ये ऑक्सीडेशन समझो, लेकिन रिडक्शन क्या हुआ? इफ जनरलाइज कर दी गई, हाइड्रोजन और मेटल, सुबह भी हमने कहा था H+ की तरह ही रिएक्ट करता है मोस्टली, H- तो रेयर है, वो जाकर 12th में सीखोगे।
NaH बनेगा। Na का अगर लो मेरा तब फिर H ले लेगा मजबूत, NaH सोडियम हाइड्राइड, अदरवाइज बनता नहीं है। फिर से समझो, इफ हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हो, बोलो मंगल। हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई मेटल जुड़ जाए, ऊपर नॉन मेटल की बात की गई, अब किसकी बात की जा रही है? मेटल इज एडेड, सही है। तो इफ हाइड्रोजन और metal is added to reactant, then जो metal होगा वो क्या कहलाएगा? Then it is called, जिस पे ऐड होगा, then that reactant जिसमें metal ऐड होगा वो substance कहा जाएगा reduce। then अभी बता रहा हूं, that substance is called reduced। फिर से समझो, आरिश Na plus O2 Na2O, बताओ किसमें मेटल जुड़ रहा है? O2 में। तो जिसमें मेटल जुड़ेगा वो सब्सटेंस, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? एज सोडियम इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन, किसी रिएक्टेंट के साथ हो रहा है कि नहीं, मेटल, तो इसलिए ऑक्सीजन का क्या माना जाएगा? रिडक्शन। लिखो इस चीज को, एज सोडियम मेटल, अभी थोड़ी देर में तुमको समझ में आ जाएगा, इससे भी सरल एक डेफिनेशन आने वाली है। इज कंबाइंड, किसमें कंबाइन हो रहा है? टू ऑक्सी O2। सो O2 इज, मंगल सेंटेंस पूरा लो। So O2 is reduced to NaO. reduced to Na2O बोलो ना, तो इनके पीछे से कैमोफ्लेज होता तो इसमें बैठा, ठीक है। तो ठीक, हाँ आप एक बार वापस एक बार से- फिर से समझो, यहाँ देखो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें जुड़े उसे क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ भी देखो, जैसे Na, थोड़ी देर दिया ना, देखो तब तुम समझ पाओगे, फिर मैं सब फिर से समझाता हूँ। Na प्लस Cl2, बताओ 2NaCl, नॉन मेटल का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। देखो समझ में आ गया, इतना तो तुम्हें समझ आ गया। देखो नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल? Cl2 इज एडेड, किसमें जुड़ा है? सोडियम। क्योंकि नॉन मेटल हो चाहे ऑक्सीजन हो एक ही बात है, तो इट इज एडेड टू Na। सो सेंटेंस पूरा करो। So Na is oxidized to- बहुत अच्छी बात कर रही हो। Na इज ऑक्सीडाइज्ड, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? to NaCl। एक बात मुझे और बता दो, मेटल का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। सोडियम मेटल इज एडेड या अटैच्ड टू, कंबाइन भी लिख सकती हो, कंबाइंड वर्ड भी बहुत अच्छा है। किसमें कंबाइंड हुआ? Cl2। तो बताओ मेटल का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ? मेटल किसमें ऐड हुआ? सही है, तो सेंटेंस बोलो। सो So chlorine is reduced to so क्लोरीन किसमें रिड्यूस हुआ बताओ? NaCl। होगा तो प्रोडक्ट में, ये भी जो होगा वो भी प्रोडक्ट में ही तो होगा, कोई अलग से कहीं थोड़ी हो जाएंगे। Chlorine is reduced to NaCl। सो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू, अभिनव ऐसे नहीं कर, अभिनव कैसे करते हैं वो देख, क्योंकि इनका भी पर्सपेक्टिव हमें जानना जरूरी है कि भाई ये इनके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ये वो कैसे करते हैं। जब इसे देखो Na प्लस Cl2। अच्छा सुबह मैंने आपको ही दिखाया था कैसे सोडियम देता है और कैसे क्लोरीन लेता है, दिखाया था कि नहीं?
भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अब वो ले लेता है, ऐसा लिखा था। तो बना क्या होगा बताओ, जब सोडियम ने दे दिया होगा और इसने ले लिया होगा, तभी तो सोडियम क्लोराइड बना, और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी दिखा दिया था कैसा होता है। मुझे ये बताओ, इसने सोडियम ने यहां से यहां बनने पर इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि लिया होगा? इस पर प्लस चार्ज आ गया, दिया होगा ना, तो लिखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Na 0 था, किसी को नहीं दे रहा है, और अगर कोई आ गया तो देना पड़ेगा ना इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, क्लोरीन ने यहां से यहां बनने के लिए क्या किया होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको मिल गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव मिलने का मतलब क्या है? रिडक्शन। निगेटिव का मतलब ये कर्जा चढ़ गया और ये प्लस पे आ गया, पॉजिटिव होना तो क्रेडिट है, उसको डेबिट हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वो बात समझ आ गई? ये ऐसा सोचते हैं। देखो अभी इन सब चीजों को अलग अलग देखेंगे। तो इसको क्या लिखोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कोई चीज माइनस में चली गई तो क्या रिड्यूस नहीं हुई? जीरो थी यहाँ, किसी ने इसने किसी से लिया थोड़े ना था कुछ, यहाँ पर कोवेलेंसी थी, आपस में साझेदारी कर रहा था, यहाँ इसको मिल गया, तो ये क्या हुआ बोलो? अब कोई चीज प्लस में चली गई आसना, यहां तक बात समझ आ गई? इसको भी लिखो, ये लेटेस्ट है, और भी इसके आगे वो आगे की क्लासेस में लिखो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction. Now, प्रियांशु, तुमसे एक चीज पूछी जा रही है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हें चीजें समझ में आई। अच्छा, चार्ज मैंने लगाया नहीं है, तुम क्या चार्ज लगाना चाहोगे? यहाँ लगाना चाहोगे तो बताओ क्या क्या लगाना? H+ Cl-। सही है। अब तुम मुझे ये बता दो कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? तुम्हें कुछ नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हुआ है ना, क्योंकि प्लस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन गया होगा तभी तो पॉजिटिव बना होगा। यहाँ क्या लिखूँ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई चीज जीरो से, दोनों जीरो जीरो पे है, यहाँ किसी एलिमेंटल स्टेट पे है, किसी से कुछ लिया दिया तो है नहीं, और वहाँ पे इन्होंने कंपाउंड स्टेट बनाया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें किसका किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका किसमें, ये बताओ। H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है H2 से HCl में, हाँ, और Cl का रिडक्शन हुआ है Cl से HCl में। Cl2 से, जो जैसा हो वैसे बोलो, ठीक है कि नहीं? इस चीज को लिखो। हाँ, अब देखो ये सेंटेंस इनका लिख ही देते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, डोर के पास हैं आप? H2 is oxidized, इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है to HCl, सही है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और Cl2 is reduced to, Cl2 किस में रिड्यूस हुआ है? HCl, ठीक है कि नहीं? तो दोनों का आपको पता चल गया। अब आगे देखो, नाउ बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करो, पेज नंबर 13। तब तक मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो। पेज 13 और क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट, ये करिए।
फिर आगे भी बताएं। क्या किसमें हो रहा है जरा देखो चार्जेस का।
अभी Na2 तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में तो ऐड तो ऑक्सीजन ही होगा। चलो, अगर कोई पूछे आगे तो बोलो हाँ हम लोग के तो 97 98 आते हैं, इससे कम तो हम लोग लाते ही नहीं। सर कल भी मुझे पूछ रहे थे, मैं जब नीचे था तो एक भैया, यही थे नहीं कोई और थे, वो अच्छा। पूछ रहे थे। क्या, तो हम लोग इससे कम तो कभी लाते ही नहीं। अब देखो, सर अगर कोई मेटल है वो ऑक्सीजन में ऐड हुआ तो वो रिडक्शन होगा। मेटल को करो जरा, तुम्हारे में ये तो करा दिया है मेटल वाला। देखो, मेटल प्लस O2 तो क्या हुआ बताओ, Na2O। द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। कितना आसान है। द सब्सटेंस फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। द सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहा जाता है। द सब्सटेंस लिख लो, फिर से लिख लो, 3-4 बार लिखोगे तो माइंड में आ जाएगा, और 3-4 तरीके से बताएंगे तो भी आ जाएगा। द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। उसे ऑक्सीडाइज होना कहेंगे कि नहीं। सो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Na2, प्रोडक्ट में ही तो होगा। सो सोडियम इज गेटिंग, ये सब लिखना नहीं है, ये लिखना है, ये लाइन होती है, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, H प्लस ऐड हो या मेटल ऐड हो तो क्या कहते हैं बताओ, रिडक्शन। द सब्सटेंस इन विच मेटल इज एडेड, यही तो लिखा है था दूसरी डेफिनेशन। द सब्सटेंस, एक है नॉन मेटल का एडिशन तो वो ऑक्सीडेशन है, मेटल का एडिशन किसी में हो जाए तो रिडक्शन है। सब्सटेंस इन विच मेटल इज एडेड, उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। सो O2 इज रिड्यूस्ड टू, किसमें रिड्यूस हुआ, Na2O। फिर से समझो, O2 का तुमने क्या कहा यहाँ पे, और Na का क्या कहा, Na का ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है बताइए, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा, एक्चुअली सर ट्रायल क्लास के बाद क्या है कि थोड़ी सी हाफ अमाउंट आप कर दें और फिर बाद में मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो मैं आपको भेज दूँ क्या QR कोड या पेटीएम नंबर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, फिर से समझो। Na प्लस O2, अब हम लोग अभिनव के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक तो मेटल या नॉन मेटल का ऐड होना समझा गया। ये देखो, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। डियाना बोलो यहाँ क्या हो रहा है, सर Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? O पे और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस तुम समझ गई ना बात को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो बोलो इस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तुम लोग समझ गए हो, सेकंड पार्ट समझो। सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज CuO और प्लस H2 से क्या बना? Cu और प्लस H2O। सही है, यहां तक की बात हो गई। तो अब यहां पर देखिए, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये एलिमेंटल स्टेट में, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी स्थिति देखिए, ये कि किस स्थिति में है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए इसको। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हाइड्रोजन देता है तभी तो ऑक्सीजन को मिलता है, 2 दे दिए, H+ की स्टेट में है। तो या तो तुम इस ऐसे बताओ जैसे यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन पे चार्ज लगाओ, जिगिशा 2+ और ऑक्सीजन पे लगाओ, यहाँ पे चार्ज लगाओ 0। बोलो ना, एलिमेंटल स्टेट में वो किसी को क्या देगा और क्या लेगा? नहीं, एलिमेंट कोई किसी अकेला है तो फ्री हो गया, दे देंगे। तो यहाँ बताओ कॉपर के लिए क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2+ पे और दे देगा तो क्या 4+ आ गया? पॉजिटिव चार्ज है किसी पे, मान लो Na+ ही है, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो तब Na बनेगा ना, प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल होते हैं। तो अब ये 2+ था और 0 पे आ गया, तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। तो अगर ये गेन कर रहा है भाई, प्लस से 0 पे आना, कोई चीज़ प्लस में है, Cu2+ ही समझ लो तुम, और क्या समझो। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो Cu बनेगा कि नहीं बनेगा? कि दे के बनेगा। वो कहे और 2 ले जाओ उनसे, हम 2+ हैं और 2, तब तो Cu4+ बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि चूंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिडक्शन है, और जबकि डियाना ये कह रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए रिडक्शन है, और दोनों का पर्सपेक्टिव सही है। डियाना की भी तो बात सोचो, कह रही यहां से सर ऑक्सीजन हट रहा है, लिखो रिडक्शन। बोलो सही है कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। बोलो है सही बात कि नहीं? रिमूवल ऑफ ओ इसलिए रिडक्शन। बोलो बात सही है? अगली बात बताओ, ऑक्सीजन के लिए वृद्धि, यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि तभी तो प्लस बना। उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। कह रहा ले जाओ तुम अपना ऑक्टेट पूरा को, तुम सुखी रहो, हमारा क्या है? दे दिए कि नहीं दोनों? तो अब ये क्या आपने बताया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और या फिर क्या हो रहा है? डियाना के पर्सपेक्टिव से बताओ ना तुम अपने पर्सपेक्टिव से बताने लगती हो। वो बताओ जो डियाना बोलना चाहती थी, तुम बोलो। ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सर और क्या हो रहा है? बुक की डेफिनेशन के साथ अनुष्का, ये सही, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं? मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही है कि नहीं? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तुमने नहीं नजर दौड़ाई यहाँ। एडिशन ऑफ ओ, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो दोनों समझ में आ गया। तुम कुछ भी लिखोगे प्रिफर ऑक्सीजन के टर्म्स में ही करना, वो ज़्यादा अच्छा मानो। बुक जैसा कह रही वैसे ही करें, अगर नई बुक में कुछ आ जाएगा तो करेंगे, और टीचर या बोले तो टीचर नंबर देने वाले हैं तो वैसा करें। आगे देखो, कुछ चीज़ें और देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ये देखो बुक की पेज नंबर 12 की रिएक्शन देखो। Cu+O2 से बन गया CuO। CuO का कलर क्या होता है प्रियांशु? ब्लू। बहुत अच्छा, आप ही बोलो।
हमने बताया कि कभी तुम्हारे तांबे के बर्तन में खाना नहीं बना, तुम्हें स्टीलिंग बना दो क्या, उसको नीचे से गर्म करने पर काला पड़ जाता है। सही। तो जब ऑक्सीजन कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या हो जाएगा। और ये बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, देख लो कौन सा क्वेश्चन, दैट इज ब्लैक। ये तो क्वेश्चन है ना बुक का, तो ब्लैक हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, बाकी आप देखते रहना। देख लो कि नाउ 17, क्वेश्चन नंबर 17 कि अगर हम किसी चीज को 17 क्वेश्चन पढ़ा, शाइनी ब्राउन सब्सटेंस ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, पढ़ लिया। तो एक्स क्या हुआ, शाइनी ब्राउन सब्सटेंस है, हीटिंग इन एयर, और कैसा बन गया ब्लैक। देखो वही चीज लिखी कि नहीं। तो व्हाट इज दैट कंपाउंड एंड व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग, राइट दैट नीडफुल केमिकल रिएक्शन। तो ये दैट इज कॉपर, शाइनी ब्राउन कंपाउंड सब्सटेंस या एलिमेंट। चलो अब आगे की बात देखो, ये हीटिंग भी लिखो। हाँ बताओ प्रियांशु, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्यों ऑक्सीजन का क्यों रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जीरो था। ये तो अच्छी बात बताई। ये एडिशन ऑफ मेटल भी कह सकते, तुम सही बोल रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहना ठीक है। ये जो क्या ऑक्सीजन ने गेन किया, तो इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, रिडक्शन ही कहेंगे। सही कि नहीं, दोनों बात ही सही है। Cu2+, अदरवाइज एडिशन ऑफ मेटल, सही। इट इज रिडक्शन। हर रिएक्शन देखो इस पेज की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, सब इंपॉर्टेंट है। दो तो हमने करा दी। अच्छा एक और देखो, जिंक वाली देखो। अभी सब इसको तुम बताओ, देखें तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए, दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक भी काला पड़ जाता है, लेकिन अगर मान लो इस पे ब्लैक कार्बन में इसको डाल दिया जाए, ZnO और प्लस प्योर कार्बन में, ये देखो ये मेरे पास जो जिंक की रॉड है ना, जो हम लोग सुबह कर रहे थे, ये अगर मैं इसको, ये जिंक की रॉड है, बिल्कुल ये ZnO बन गई, काली पड़ गई। ऐसा जिंक होता थोड़ी है, बहुत चमकदार होता है। लेकिन मैं अगर इसके ऊपर चारकोल डाल दूं, दैट इज ब्लैक कार्बन, ठीक है। रोटियां नहीं रखा, इधर है, इधर देखो कहीं, एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ ये सही, ये ब्लैक कार्बन है, इसमें डाल दूं, इसकी इससे रिएक्शन कर दो, डाल के हीट कर दो, ये एक्टिवेटेड कार्बन है, क्या है, और ये जिंक की रॉड है, तो ये बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कार्बन कुछ नहीं, वो कोयला ही है, बट फ्रेशली उसको प्रॉपर जो होता नहीं, प्योर कार्बन, उसको प्योर कार्बन जो भी है वो ग्रेफाइट का ही चूरा कर लो, प्योर कार्बन ही है, सही है। और फिर उसमें डालने पर जरा देखो, जिंक अलग हो जाएगा और CO, ठीक है। जरा फिर से देखो, इसका मतलब है कि देखो, लिकबा सर नाका मग अल, मनजन है ना, तो मंकजन, बस यहाँ C एक्स्ट्रा है। C कहेगा मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, ये C मैंने आपको लिखाया नहीं है, अदरवाइज यहाँ C होना चाहिए, मंकजन, सही है। आगे की क्लासेस के लिए यहाँ पर भी जो जरूरत है, ये भी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन, जिसमें ये इसको वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अब जरा देखो, अविश ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है।
ये क्या हो रहा है, कार्बन का किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? CO में हो रहा है CO क्या है कार्बन ऑक्साइड। बताते ही नहीं आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन ये नोट नहीं करते क्या, कैसे ये भूल रहे हैं बार बार, या एमनीजिया की समस्या है क्या, भूलने की बार बार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, मोनोऑक्साइड जानते हो। हाँ, सी का किसमें क्या हो रहा है, C का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? है, लिखो ऑक्सीडेशन। चलो, अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम अगली इक्वेशन बता दोगे और उस पर तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। MnO2 और प्लस 4HCl, ये देखो, दैट इज MnCl2 और प्लस 2H2O और प्लस Cl2। बताओ MnO2 का किस में क्या हो रहा है? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मैं थोड़ी मदद भी करूंगा। Mn के यहाँ Mn पे चार्ज कितना? जिगिशा, Mn पे चार्ज बताओ। 4, वो कैसे बता दे रही है? 4 प्लस, क्योंकि ये 2 माइनस है, तो देखो Mn दो तरीके के हैं, और Mn है और O है। ये जब 4 प्लस होगा, ये 2 माइनस होगा, तो हाफ करने पर ये 2 और 1 का रेशो होगा, उसी से तो मल्टीप्लाई है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए और 2 ऑक्सीजन आ गए मांगने वाले, तो Mn दोनों को कैसे दे देगा? एक को ही 2 चाहिए और 2 ऑक्सीजन आ गए, Mn को कितना देना पड़ेगा बोलो? 4 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? सो Mn विल गिव, इतनी बात समझ आ गई? एक और बताओ, Mn की कितना यहाँ पर चार्ज है? करेक्ट। देखो ये तुरंत बता देता है ये कितना तेज है। Cl को 1 चाहिए तो Mn ने 1 दे दिया। अब आपको समझ में आ गया ना अब इसके बारे में कि ये तुरंत देख के बता देगा। दोनों Cl को 1 चाहिए तो इसने बोल दिया। हाँ, Mn का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? करेक्ट। क्यों, कितना अच्छा ये बता रहा है कि 4 प्लस से 2 प्लस बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। वहां तक आवाज नहीं पहुंची होगी, ये यहाँ तक इसने बताया यही है। दैट इज प्लस से अगर कम प्लस हो तो इसका मतलब है माइनस जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो ये क्या हुआ बोलो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। ये चीज रिड्यूस हुई। आगे की बात करो, ये प्लस ये माइनस। Cl2 पे चार्ज 0, समझ आया? H पे प्लस, O पे 2 माइनस, सही है? तो बताओ HCl का H2O में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। लेकिन Cl को देखो, Cl माइनस है और यहाँ 0 है। Cl ने क्या किया बताओ? अविश बताओ, माइनस से 0 पहुंच गया तो इसने क्या किया अपना? क्या निगेटिव छोड़ दिया सब? कैसे छोड़ा होगा? नहीं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि निगेटिव से छोड़ दिया। निगेटिव था Cl पे और यहाँ 0। निगेटिव कैसा छोड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन दे के छोड़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ले के छोड़ा होगा? दे के छोड़ा होगा तो क्या कहा जाएगा? बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ बोलो। ये अच्छा, बस ये माइनस Cl है। Cl माइनस से कोई चीज Cl बन जाए तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसका गया है, उसके हाथ से निकल गया कि और आ गए? और आ गए उसका। कितने आए होंगे? और इसको तो मिला हुआ है, इसका 288 है, इसने लिया ही था और अब ये 287 पे आ गया है। तो इसको मतलब क्या कैसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना। माइनस जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन छूटना, कि इलेक्ट्रॉन आने से तुम समझते हो कि प्लस आता हो। देखो तो क्या हुआ यहाँ पे, लिया ना? बताओ।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन। कोई बात नहीं, हम तुमको दूसरी तरीके से बताएंगे। चलो, तुम्हें लॉस और गेन में दिक्कत हो रही है, हम तुम्हें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से बता देंगे। वो भी तो एक तरीका है, उसको दूसरी तरीके से समझ में आई बात है। जिसे आ गया वो ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट तरीका है। आ गया समझ तो ठीक, नहीं तो दूसरे तरह समझो। क्यों दिक्कत हुई भविष्य को, वो हम लोग लेके। आविश का कहना है सर हम तो ऐसे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो दूसरे रिवाज हैं। अब हम लोग देखें इनके यहाँ क्या रिवाज है। सर H2O का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसको का कुछ नहीं हुआ, इसकी कोई बैलेंस ही चेंज नहीं हुई। वो यहाँ भी माइनस है, इसको कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप पकड़ में आ जाती कहाँ से क्या हो रहा है। समझ आया लॉस और गेन से? नहीं तो सिंपली लिखो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तब भी तो काम चल गया, आगे की क्लास में नहीं चलेगा, अभी तो चल गया। क्या लिखोगे बताओ डियाना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सीधी बात, हो गया कि नहीं? दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो इसलिए रिडक्शन। अच्छा ये बताओ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं? अभी ऐसे करना चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। चलो अब तुम, हाँ तो उधर नॉन मेटल ऐड भी तो हुआ है, MnCl ऐड हुआ है। वो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, या तो ऑक्सीडेशन नंबर से देखो तो सही है, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं। नॉन मेटल ये भी था, उस रिप्लेस हुआ, ऐड नहीं हुआ है, एक चीज़ दूसरे से रिप्लेस हुई है। तो हम चार्जेस के टर्म्स में देखें या ऑक्सीजन के टर्म्स, ऐसा नहीं था कि उसके पास नहीं है और अब ऐड हुआ है, पहले भी था ही, एक ने दूसरे को रिप्लेस किया। फिर से समझो, Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 और प्लस Cu, डियाना बोलो जिंक का क्या हुआ यहाँ? कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेक्ट। अनुष्का आप भी या तो समर्थन करो या अपनी तरफ से कुछ बोलो। मैं बोला कुछ नहीं हुआ है, आप भी कुछ तो बोलो। क्या हुआ? अच्छा ये कह रही है 0 से 2 प्लस हो गया, तो जिंक में अभिनव आप बताओ, आपको लॉस और गेन का ज़्यादा फर्क पता है। तो Zn जो है Zn 2 प्लस में बदल गया ना, तो जिंक का क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन मिलता है, देखो इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, तो इससे अच्छा तुम इस कॉन्सेप्ट को ही मत यूज करो। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जुड़ने पे प्लस चार्ज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा बोलो? माइनस आता है ना। तो जैसे किसी में ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो वो O2 माइनस हो गया, पहले 2 6 था, ये तो तुम्हें ही जानना पड़ेगा, इसको हम क्या बताएं, समझ आई बात कि नहीं? 0 से 2 प्लस हो गया, यानी उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए। अब मेटल देते हैं इलेक्ट्रॉन, तुम कैसे कह रहे हो कि मेटल को गेन हुआ है? मेटल गेन करने लगेगा क्या? क्या सूर्य पश्चिम दिशा से निकलने लगेगा, ऐसा तुम सोचते हो? मेटल भी कभी ले सकता है, मेटल राजा है और नॉन मेटल रंग। और जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगे पूरी केमिस्ट्री का इतिहास बदल डालोगे। जैसे आज तुमने बोला है ना, तो संक्रांतों की सभा में ऐसा कभी ना बोलना, कुलीनों की सभा में चुप रहना, तो वहाँ बोलना मेटल देता है, उसी पे तो सारा इतिहास टिका है। तो जिंक का क्या हुआ बताओ? ज़्यादा रिएक्टिव है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसने कहा हमसे लो, सामंत से क्या लेते हो? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया होगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे बोलो? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, डिले कर रही हो, हाँ प्लस आ गया, प्लस की संख्या बढ़े तो ऑक्सीडेशन, और माइनस की संख्या ऊपर देख लो, अरे प्लस कम हो गया बेचारा, रिड्यूस हो गया, पहले 4 रुपए थे अब 2 ही बचे, प्लस बढ़ता चला जाए ऑक्सीडेशन, और प्लस ही कम हो जाए, माइनस में पहुंच जाए। देखो ये कितना है, माइनस से 0, तब भी तो फायदा ही है, समझ आए कि नहीं? नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन में क्या है? ये
+4 है। अगर राइट में जा रहा है तो राइट में कौन गया, बोलो ये लेफ्ट गया, द्वारा रिड्यूस हो गया। और क्लोरीन कहाँ गया, माइनस से 0 राइट। राइट में फायदा है, राइट में ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर चार्ज की संख्या बढ़ती जाए, पॉजिटिव होती जाए, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जो मैंने ऊपर चाहा वो उसका फायदा हो तभी तो ऑक्सीडेशन मानोगे, नंबर लाइन समझ लो, सही है कि नहीं। तो ये चीज क्या कहलाएगी, अच्छा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो भी हो, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन, अच्छा मतलब कम हो तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, बहुत देर लगती है तुमको समझने, फायदे को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। लिखो ऑक्सीडेशन। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। जिंक का फायदा हो रहा है कि नुकसान, जिंक का नुकसान है। अरे क्या नुकसान हो रहा है, 0 से 2 अच्छा ऐसे चार्जेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों चीजें। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऊपर का चार्ज है वो बढ़ा, तो इसलिए इसका क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। कॉपर का बताओ, कॉपर यहाँ पे कितने चार्ज पर है, देखो 2+, और यहाँ किस चार्ज पे, एलिमेंटल स्टेट है 0। कॉपर का मंगल आप बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी तो न्यूट्रलाइज हुआ, 2+ था 2- आ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, तुमने ऋण ले लिया किसी से, पैसा उधार लिया, तो इसलिए क्या हुआ, आप रिड्यूस हो गए। क्या सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होती होंगी, होती होंगी। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स। फिर से समझो, ये जरा देखो, Na2SO4 और प्लस BaCl2, ये बन गया BaSO4 और प्लस 2NaCl। ये बताओ, प्लस और माइनस। आरिश, इसका क्या हो रहा है और किस में हो रहा है, किस में, करेक्ट। इसका क्या हो रहा है प्रियांशु और किस में हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है BaSO4। करेक्ट। देखो तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, कितनी बड़ी बात दोनों ने कही है। बोल रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होता, रिडक्शन। कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा, इनकी कीन नजरों को देखो। बोले यहाँ भी 1+, यहाँ भी 1+, यहाँ 2-, यहाँ, ये दोनों ही बहुत तेज माने गए, क्योंकि 2-, ये 2+, 2+, 1-, पूरा देख लिया। बोला ये हम सुबह भूल गए थे डिफरेंस लिखाने में, इन दोनों ने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। हाउएवर यहाँ तो म्यूचुअल आयन एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ किसी को कुछ दे रहा है, पानी में सब भूल गए, उन्होंने अपना साथी पकड़ लिया, अपना साथी पकड़ लिया, कुछ दिया क्या किसी को। तो इसलिए चार्जेस देख लो, जब किसी के चार्जेस गड़बड़ रहे हैं तो तुम क्या लिखोगे, बोलो, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या अभी वो कॉपी वही लाए हो तो लिख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, हाउएवर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर एमसीक्यू में आया है कई तरह से, तो लिख लो आप, ठीक है। हमें इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। दीज आर एसेट्स ऑफ अवर कोचिंग सेंटर। अब आगे देखो, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना, 20% तो आया होगा, उतना फिर हम और आगे कराएं। देखो प्रियांशु और आरिश ने कितनी आसानी से बताया। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेंटेंस पूरा करो डियाना। नो रिडॉक्स, नो रिडॉक्स, रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स, बिल्कुल सही। तुमने 1 रुपए की बात कर दी, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। पूरी बात कर दी तुमने। ये अब उन दोनों में अंतर हो गया।
सही है, आगे बढ़े। चलो, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पेज नंबर 13, पहला सवाल देखो, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड? हर्षवर्धन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ होती है, इस कारण जो कॉपर है वो पूरा आयरन पे चढ़ जाता है और आयरन जो है SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है। कौन कर किसको लेता डिस्प्लेस करता है? सर आयरन कॉपर को। पूरी बात तुम नहीं कर रहे, इनको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। लिखो Fe प्लस CuSO4। एक्वेस जरूर लिखना, मैंने कई जगह नहीं लिखवाया, लेकिन आप ये गलती नहीं। इसको लिखो ब्लू कलर, और ये दैट इज ग्रीन, लाइट ग्रीन। यहाँ तक समझ आ गई बात? देखो देखो, आयरन displaces copper from its salt solution as iron is more reactive than copper. Iron makes its own green colored salt solution. So color of solution changes from blue to green। इतनी बात समझ में आ गई? और जिसको लिखना हो वो ये भी लिख सकता है कि कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन में, ये भी लिखा जा सकता है। सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेसेस। वही है, वही चीज लिखी है, आयरन इज मोर रिएक्टिव सो इट डिस्प्लेसेस। बात तो वही है ना, बाद में लिख दिया, उस समय याद नहीं रहा तो बाद में लिख दिया है, तो वही चीज। अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ बिना, तुम ही बता सकते हो। अदर देन एक्टिविटी 1.10, तुम कोई दूसरी बताओ जरा। हाँ बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ 1.10 के अलावा। बताओ मंगल, आप बताओ। आप Na2SO4 plus करेक्ट। जैसा कि मंगल ने बताया, देखो वीडियो से ये सीख है, इन्हें मालूम था कि Na2SO4 वाली नहीं बोलनी है क्योंकि वही तो एक्टिविटी है, तुरंत पकड़ लिया इन्होंने, ये चीज होती है। और PbNO लेड नाइट्रेट में क्या मिलाया? अभी तो उदाहरण बोलो। KI मिला दिया, सही है। तो क्या बना? PbI2 और प्लस क्या बना? KNO3। जो KNO3 बना वो एक्वियस रहा, ये बन गया सॉलिड, और ये येलो प्रेसिपिटेट बन गया, सही है कि नहीं? येलो प्रेसिपिटेट बन गया, और ये भी एक्वियस है और ये भी एक्वियस है, ये भी कलरलेस है, जो कि हम लोगों ने देख ही लिया था, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस। आप समझ में आई बात कि नहीं? ये दूसरी उसमें लिखी है बुक में, वो ब्लू कलर के कॉलम में लिखी है, देखो जहाँ पर रिकॉल एक्टिविटी 1.2 में वहीं पढ़ो, यही तो बोल रही थी तुमको। अब आगे देखो, अभी कोरोजन और डेंसिटी बाद में कराएंगे, एक्सरसाइजेस पे आओ। एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन देखो, 2 PbO आशना प्लस C दैट इज 2 Pb, लेड बन गया,
और साथ में CO2। समझ में आ गई बात की नहीं? लेड आप लोगों ने देखा हुआ है हैवी मेटल, लेकिन नहीं देखा हुआ है, कई बार हमने दिखाया है ना हैवी मेटल, और उसको मोड़ा भी आप लोगों ने, बहुत मोटी मोटी रॉड, वही तो था लेड। चलो ये मुझे बताओ, अगर अभी तुम्हारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है और लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड के पास कार्बन रख दिया जाए तो उसकी ऑक्सीजन खींच लेगा। तो अब मुझे ये बताइए इसमें किसका क्या क्या हो रहा है, अभी शांति बताओ। इसके अंदर जो P है वो पी कुछ है ही नहीं, पी होता ही नहीं, P भी जो है पी भी है ही नहीं यहाँ पे कहीं। लेड क्या तुम प्रोडक्ट का कुछ बनाना चाहते हो? नहीं। तुम शरारत सूझ रही तुम्हारे अंदर। जो लेड ऑक्साइड जो लेड ये पीबी का बनवा रहे हैं, अभी हमने बताया था कि इसका नहीं करना है, और ये वही देखो ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, ये बहुत शरारती हो चुके हैं। हाँ बोलो। लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है हाँ, और किस में हो रहा है? लेड में लेड में। सही तो बता दिया इन्होंने, इसमें रिड्यूस हो रहा है ना। हाँ रिद्धि, सी का क्या हो रहा है? किसमें? सी का ये कह रही है ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपकी बात में तो बहुत सच्चाई है। अब तुम इतना और बता दो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट। नहीं, अच्छा इनकरेक्ट बताना है, तो तुम्हें ये बताना है, पहला ऑप्शन देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड का कुछ हो रहा है क्या? लेड का तो कुछ, प्रोडक्ट का कभी कुछ होता ही नहीं है। लेड ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। प्रोडक्ट कभी कुछ होता है क्या? वो तो बन जाता है। तो फर्स्ट तो गलत है कि नहीं? तो जिसमें अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से गलत है। जरा देखो, तो पहला तो गलत निकला, ए इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है डियाना? क्योंकि लेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कभी ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट तो सिर्फ बन जाता है। तो ए इज रॉन्ग। देखो इस चीज को, ए तो रॉन्ग है। नथिंग हैपेंस विद प्रोडक्ट, ये लिखो। प्रोडक्ट अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हर्षवर्धन, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही आप पकड़े हैं। That is wrong. Nothing happens with product. C बताओ प्रियांशु। सही। Carbon is getting oxidized. Correct. और D बताओ। सही है। D भी करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ इनकरेक्ट तुम किसे किसे कहोगे? ए बी। तो फर्स्ट that is A and B. ठीक है, ये बात हो गई। इनकरेक्ट पूछ रहा तो यही तो है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, Fe2O3 अविश, Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम डाल दो। ये देखो Al2O3 और प्लस Fe, ये देख लीजिए। ये रिएक्शन रेलवे की पटरियों को जोड़ने के काम में आती है। आपको दिखा दे तो फिर आगे की बात। ये देखो, बुक में होती तो 10 चीज पूछने वाले पूछ लेते हैं। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये मोल्टन स्टेट में मिलता है। और ये कैसी रिएक्शन है बोलो? थर्मिट रिएक्शन। इसका नाम लिखो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन का क्या नाम है? थर्मिट रिएक्शन। अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 32 में इसका चित्र बना हुआ है, वो जो बच्चा बच्चा करके बोल रहा था। 32 पेज देख लो, यही रिएक्शन पूरी दिखाई गई। चेक करो, मिली 32 पेज पे? नहीं मिली? एक दो पेज तो और पहले कर देखो, किसी को मिली? ये कितने पेज पे है? कितना ये 52 है। 52 पे देखो, हेलो, हाँ नमस्कार। आज कर लेते हैं 8:15 में। चलो, समझ में आ गई बात आपको? आपकी बुक की रिएक्शन इसीलिए दिखाई क्योंकि आगे हो या पीछे हो, है तो सब एक ही चैप्टर। सही है। सो इसमें ये मोल्टन में मिल जाता है।
तो बुक में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है मंगल? डिस्प्लेसमेंट लिखो, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी लिख लो। अब कुछ प्रश्न आपके लिए, देखिए चलिए डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको डिफाइन कर, बुक वाली डिफिनेशन लिखो। डिफाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, redox reaction. Second, देखिए now चलिए find the substance getting oxidized reduced. पूरी बात आपको बतानी है। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, Cu प्लस O2, 2CuO, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O and MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2। MnO2 ब्लैक कलर का होता है, इसको पाइरोल्यूसाइड कहते हैं। ये है MnO, ठीक है। अगर इसमें मैं ये पाइरोल्यूसाइड है, देखो क्या लिखा है MnO2, सही है, ये ब्लैक कलर का। तो अब जरा देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, HCl भी मेरे पास रखा हुआ है, तो कभी करानी होगी तो रिएक्शन करा दे। तो MnCl2 बनता है और वाटर बनता है, ग्रीन कलर की गैस निकलेगी। इट इज सो फैसिनेटिंग, दैट इज Cl2 बनता है। Cl2 गैस कौन सी होती है? ग्रीन गैस, सही है। तो तुमको इसमें बताना है कि कौन कौन सा है। दैट इज 4Na प्लस O2 gives 2Na2O and CuO प्लस H2 इस Cu प्लस H2O, ये हो चुका है। एक अगली रिएक्शन देखो, दैट इज Fe2O3 PbO प्लस C gives Pb प्लस CO2, 2PbO। इतनी बात समझ में आ गई? इन सभी में तुमको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस किस में क्या होगा। ओके, इतना ही है आज की, और ये 7:45 तक कर लेना है। चलो सर ये जो है फिर जैसे एरो बना के लिखी थी उस तरीके से करना है? एरो बना के लिख दो। स्टेटमेंट नहीं लिखना है। नहीं, किस में क्या हो रहा है बस लिख दो। एरो के साथ हाँ,